हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी संतान, उसकी औलाद आगे बढ़े, तरक्की करे, फले फूले, उसका चारों ओर उसका बोलबाला हो, उसकी जय जयकार हो। यानी कि हर व्यक्ति चाहता है, हर पिता चाहता है कि अपने बेटे से वो खुद भी हार जाए लेकिन बेटा जीत जाए। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो समाज के कार्य हो, चाहे वो किसी भी पेशे की बात हो, किसी भी फील्ड की बात हो, किसी लाइन की बात हो, हर पिता अपने बेटे को आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करता हुआ, फलता फूलता हुआ दिखना चाहता है और देखता भी है। उसकी अभिलाषा रहती है कि उसकी औलाद आगे बढ़े, उसकी संतान आगे बढ़े, उसके बेटे बेटी आगे बढ़ के उसका नाम रोशन करें। भले ही बदलती हुई राजनीति के अंदर लोग परिवारवाद की बात करते हों, लेकिन जो लोग परिवारवाद की बात भी करते हैं वो भी अपनी संतान को, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी और मुद्दे पर आपसे बात करने चला हूँ, और जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूँगा उस पार्टी के अंदर परिवारवाद की बात कोई ख़ास नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो सामने कुछ भी कहे, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी आस होती है, उसकी इच्छा होती है कि उसकी औलाद आगे बढ़े। फिर चाहे वो नेता राजनीति के अंदर हो, चाहे वो राजनेता व्यापार के अंदर हो। लेकिन मैं आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने कि अपने बेटे को कहा कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, चुनाव हार जाओ। एक ऐसे राजनेता जो ये कहते हैं कि तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, चुनाव हार जाओ। आप भी कहेंगे कि क्या बात है। तो मैं आपको बता दूं, उस नेता का नाम है ए.के. एंटनी। देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, केरल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इस समय राजनीति से रिटायरमेंट ले चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रोज अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हाजिरी लगाने जाते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस मेरा धर्म है। हालांकि एक बार धर्म विमुख वो भी हो चुके हैं, लेकिन आज कह रहे हैं, आज किस लिए कह रहे हैं कि उनका बेटा है अनिल एंटनी। ए.के. एंटनी साहब का बेटा है अनिल एंटनी, और अनिल एंटनी ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। आपने देखा होगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर और इसके साथ साथ अखबारों में बड़े बड़े फ़ोटो छपे थे, बड़े बड़े इश्तिहार चले थे और उनके बड़ी बड़ी वीडियोस चली थी, रील्स चली थी कि ए.के. एंटनी का बेटा अनिल एंटनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। आपने उस समय देखा होगा जब ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो भाजपा के नेताओं ने बहुत खुशी जताई थी और उनको टिकट दिया गया है दक्षिण केरल से। दक्षिण केरल से अपना उम्मीदवार बनाया है अनिल एंटनी को भारतीय जनता पार्टी ने। और अनिल एंटनी के मुकाबले, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अनिल एंटनी हैं, उनके मुकाबले जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो हैं एंटो एंटनी। यानी कि कांग्रेस ने एंटो एंटनी को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को अपना कैंडिडेट बनाया है दक्षिण केरल से। और इसको लेकर, इस बात को लेकर जब उनको कैंडिडेट बनाया है तो कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी ने अपने बेटे को श्राप दे दिया। ये कह दिया कि कांग्रेस मेरा धर्म है और धर्म से अलग नहीं हुआ जाता, लेकिन आपने ये किया इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप चुनाव हार जाओ। ये बात खुद ए.के. एंटनी ने भी एक सोशल मीडिया वेबसाइट के साथ बातचीत में अपनी कही और ये कहा कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा वहाँ जाए, और साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता, वो नेता जो कांग्रेस की मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में रहे हैं, अगर उनके बेटे बेटियाँ किसी लालच से, किसी डर से या किसी स्वार्थ से पार्टी बदल रहे हैं तो वो ठीक नहीं कर रहे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ए.के. एंटनी जो आज रिटायरमेंट के बाद भी कांग्रेस मुख्यालय में जाते हैं, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, उनको दर्द है, उनको रंज है, उनको तंज है, उनको पीड़ा है, और उस पीड़ा में उन्होंने अपने बेटे से कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम चुनाव हार जाओ। तो मैंने आपको बताया कि ए.के. एंटनी जो कह रहे हैं कि वे कांग्रेस को अपना धर्म मानते हैं, तो एक बार धर्म विमुक्त तो वो भी हो चुके थे। लेकिन इस बात के पीछे भी आप ये मान लीजिए कि ए.के. एंटनी वो शख्सियत हैं, हालांकि जो उत्तर के लोग हैं वो दक्षिण के राजनेताओं के बारे में कम जानते हैं, लेकिन ए.के. एंटनी एक ऐसे नेता थे जो धर्म विमुक्त की बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, उसके पीछे भी एक कारण था। ए.के. एंटनी एक ऐसे नेता थे कि जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए इंदिरा गांधी जी का विरोध किया था।
ए.के. एंटनी एक ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए केरल के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने 1976 में अपनी पार्टी की मुखिया इंदिरा गांधी का, उनकी नीतियों का विरोध किया था। अगर आपको ध्यान हो, जो राजनीति में रुचि रखते हैं और जो राजनीति में रुचि नहीं भी रखते, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल को तो कोई भूल सकता नहीं है। आपातकाल के दौर को सब याद करते हैं और खासकर विपक्ष की पार्टियों के लोग, जो कांग्रेस के विपक्ष की पार्टियों के लोग हैं, वो तो उसको मुद्दा बनाते रहते हैं। आज भी मुद्दा बनता है, भले ही कांग्रेस के लोगों ने उसके लिए माफ़ी मांग ली हो, राहुल गांधी माफ़ी मांग चुके हों, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को लेकर, सिख दंगों को लेकर कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस नेता माफ़ी भी मांग चुके हों, लेकिन ये मुद्दा कभी ख़त्म नहीं होता। इमरजेंसी वाला मुद्दा हमेशा जिंदा रहता है और चुनाव के अंदर खासकर सामने आ जाता है। लेकिन ए.के. एंटनी वो नेता थे कि जिन्होंने अपनी पार्टी में, कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहते हुए, केरल के मुख्यमंत्री थे उन दिनों में, और केरल के मुख्यमंत्री रहते हुए 37 साल की उम्र थी जब ए.के. एंटनी की, जब वो केरल के मुख्यमंत्री बन गए थे। और केरल के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी जी का विरोध किया। असम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1976 में, इमरजेंसी लगने के बाद, और 1976 में असम अधिवेशन के अंदर ए.के. एंटनी ने इंदिरा गांधी का विरोध किया, आपातकाल का विरोध किया, इमरजेंसी का विरोध किया, और इतना विरोध किया कि अपने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। इस कदर वो बागी हुए, यानी कि धर्म विमुख कह लो उसको या तो, और या फिर वो कह दो कि जब नीति पसंद नहीं आई तो उसका विरोध भी कर दिया। 1979 के अंदर, 1979 के अंदर कांग्रेस से अलग हो गए। 1980 के अंदर अपनी पार्टी अलग बना ली। उस पार्टी के अंदर जो साथ थे वो शरद पवार, आज महाराष्ट्र के बड़े नेता, प्रियरंजन दास मुंशी, पश्चिम बंगाल के बड़े नेता शरद चंद्र सिन्हा, और उनके साथ थे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्स। इन लोगों ने अपनी अलग पार्टी बना ली और अपनी अलग पार्टी बनाई, उसका नाम रखा कांग्रेस उर्स। 1980 के अंदर कांग्रेस उर्स थी। कांग्रेस उस नाम से भी मन नहीं भरा तो फिर ए.के. एंटनी साहब ने उस पार्टी का नाम रख दिया कांग्रेस एस। अलग हुए, कुछ बिछड़ते गए लोग और अलग होते गए, उसका नाम हो गया कांग्रेस एस, और कांग्रेस एस से नाम हुआ कांग्रेस ए। 1980 में चुनाव हो गया। 1980 के अंदर जब चुनाव हो गया, 77 में सरकार बन गई जनता पार्टी की, 79 में पार्टी बनाई अपनी ए.के. एंटनी ने, 82 के 80 के अंदर कांग्रेस की सरकार वापस आ गई, और 1982 के अंदर अपनी उस पार्टी को तोड़ करके ए.के. एंटनी वापस कांग्रेस में आ गए, अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया। ए.के. एंटनी ऐसे नेता हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ भी काम किया, जिन्होंने राजीव गांधी के साथ भी काम किया, और जिन्होंने सोनिया गांधी के साथ भी काम किया। यानी कि इन तमाम जो तीनों नेता थे, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, तो इनके साथ में कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में, उनकी कार्यकारिणी में ए.के. एंटनी रहे। सीताराम केसरी के साथ भी काम किया। यानी कि कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, देश के रक्षा मंत्री तक रहे, और देश के रक्षा मंत्री रहते हुए उन पर आरोप भी लगा, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और आज ए.के. एंटनी रिटायरमेंट के दौर में जब चले गए, और जब बेटे ने कांग्रेस छोड़ दी, जब उनका बेटा अनिल एंटनी कांग्रेस में चला गया, तो उससे नाराज़ हुए और उसको कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम चुनाव हार जाओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, जो मैंने शुरू बात की थी, कि कोई पिता नहीं चाहता, लेकिन ए.के. एंटनी ऐसे पिता हैं, वो कह रहे हैं कि तुम धर्म में मुख हो गए, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम चुनाव हार जाओ। हालांकि केरल के अंदर जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में माना जा रहा है। दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कई रैलियां की हैं, यात्राएं की हैं, कन्याकुमारी में गए हैं, तमिलनाडु में गए हैं, केरल में गए हैं, लेकिन वहाँ का जो माहौल है, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ का कुछ भी दिखा रही हो, लेकिन जो इंटरनल सर्वे बता रहे हैं वो कहते हैं कि दक्षिण के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए द्वार खुला था, वो द्वार भी, उस पर भी लगभग ताला लगता जा रहा है। कर्नाटक, तो केरल के अंदर ए.के. एंटनी के बेटे हैं और पिता श्राप दे चुके हैं बेटे को चुनाव हारने का। वैसे आपको क्या लगता है कि राजनीति का कौन सा रूप है जिसके अंदर कि कोई व्यक्ति पार्टी को धर्म मान लेता है? और वैसे तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन दक्षिण के नेताओं के बारे में जहाँ माना जाता है कि वहाँ
फाइनेंस को लेकर के खासकर रहता है, अर्थ वाली, वहाँ की राजनीति को बड़ा अलग माना जाता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में राजनीतिक दलों के लोगों के पैसे पकड़े गए हैं। यानी कि जो वहाँ की राजनीति है उसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि राजनीति के अंदर अगर किसी पार्टी के अंदर है, बेटा पार्टी छोड़ रहा है तो वो धर्म भ्रष्ट कर रहा है उसके अंदर, अगर ऐसा कह देते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ए.के. एंटनी जैसे नेता क्या राजनीति के अंदर मायने रखते हैं? आपको क्या लगता है कि जब आज के समय में हर व्यक्ति अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए कोई भी समझौता कर लेता है, तो ऐसे में अगर एक पिता अपने बेटे को श्राप दे दे तो उसे किस प्रकार की राजनीति कहेंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या आने वाला जो समय है दक्षिण के अंदर, खासकर हम, क्योंकि जो दक्षिण के व्यूअर्स हमारे होंगे, दर्शक होंगे, वो बता सकते हैं, लेकिन राय सबकी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या अनिल एंटनी अगर पिता का दिल दुखा कर जाते हैं तो क्या वो सफल हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।